कभी आपने सुना भी नहीं होगा दरिया साहब, उनको पड़ी नहीं होती दुनिया, जाने नहीं जाने अपनी आगे। मन भयो पिता मनसा भई माई, दुख सुख दोनों भाई, आशा तृष्णा बहने मिलकर रहेगी सौज बनाई। अब के सन्यासी का आंतरिक संसार क्या क्या बोल। मन भयो पिता मन भयो मनसा भई माई, दुख सुख दोनों भाई, आशा तृष्णा। इतने मन भयो पिता। अब इसने अंदर की रिश्तेदारी कायम रखी है, इसने मन को कायम रखा है, मन को मिटाया नहीं, इसलिए अपने बाप के साथ रिश्ता कायम है इसका। सारा सारा खेल जो चलाता है वो मन चलाता है, और आपके मन के कहने पर चलते हो। सन्यासी भी अगर मन के कहने पर चले, सन्यासी आत्मा के कहने पर चलता है। अगर सन्यासी भी मन के कहने पर चले, मन में आया मंदिर पर सोने के कलश चढ़ाना है, समझ लेना चाहिए उसका पिता से रिश्ता भी छूटा नहीं। सन्यास का अर्थ है सब तरफ के झूठे रिश्ते काट देना, सब तरफ से झूठ के जो बंधन है वो काट देना। गंगा अगर पहाड़ को चिपकी रही तो सागर को कैसे मिलेगी? इसी पहाड़ से बाहर निकलती है मिलने की। ऐसी आत्मा तो मन भयो पिता और मनसा भई माई। मनसा भई माई, मनसा यानी मन में आने वाला संकल्प। एक मनसा देवी है, प्रसिद्ध है मनसा देवी, यानी आपके मन की इच्छा को जो पूरी करती उसको मनसा देवी कहते हैं। क्योंकि इच्छा कहाँ उठती है, आप जरा गहराई से चिंतन करो। किसी चीज की भी इच्छा आपके मन में कहाँ से, आप में कहाँ से उठती है? मन से। आपने इश्तेहार पढ़ा, अखबार में इश्तेहार रखते हैं बिक्री के लिए, सेल लगी है साड़ियों की, कितने % उसमें कमीशन मिल रहा है, 500 की साड़ी 200 में। तो ये 500 की साड़ी 200 में इश्तेहार आया, आंख में देख लिया इश्तेहार, फिर आंख में कोई कामना नहीं जगती कि साड़ी लेनी, तो मन में जगती है। और यही मन की जो घरवाली है इसका नाम मनसा। मनसा यानी तृष्णा। और आप चल पड़े, मनसा देवी ने कहा और आप चल पड़े। आगे कौन है भाई? दुख सुख दोनों भाई। दुख सुख दोनों भाई, रिश्ता नहीं जो तोड़ा अभी। उस सन्यासी ने अंदर से सुख दुख के साथ रिश्ता रखा है कायम। तो इसके ये दो भाई हो गए, इसका बाप हो गया मन, माँ हो गई मनसा, अंदर कुंडा कायम है, बाहर सन्यासी बन करके निकला है। लोग पूछते हैं आपने तो घर बार छोड़ दिया, अभी घर बार छोड़ दिया है, लेकिन नजरिया साहब कहता है घर बार इसने अंदर बसा लिया है, बाहर का छोड़ दिया है, अंदर घर बार बसा लिया है। किसी को बाप समझ रहा है मन को, मानसा समझ रहा है माँ को, मानसा को माँ समझ रहा है, और सुख दुख दोनों भाई को समझ रहा है। आशा तृष्णा बहने मिलकर वो दोनों को भाई समझ रहा है। कैसे? जब आपका कोई सम्मान करता है, भाई कैसे, इनसे नाता कैसे टूटता है? आप उछलने लग जाते हैं,
किसी के घर में गया, मेरे को कहा था परसों आप आ जाना, हमारे यहाँ खाना खा लेना। मैं गया, उनके यहाँ परिस्थिति ऐसी खड़ी हो गई कि उनको अचानक कहीं जाना पड़ा। नौकरानी को कह गए थे कि गुरुजी जब आएंगे ना तो उनको कह देना कि हमको जाना। अब नौकरानी ने कह दिया कि उनको तो अचानक कहीं फोन आ गया, अचानक जाना। अब मेरे को अगर दुख लगा तो समझ लेना चाहिए अभी मेरा दुख का संबंध छूटा नहीं। यानी अगर स्वागत हुआ तो खुशी, अब स्वागत करने की कोई वहां होगा ही नहीं तो बात। ऐसे ये मिनिस्टर लाल पीले हो जाते, महात्मा भी लाल पीले हो जाते हैं, क्योंकि हम तो वहां गए तो वहां सिर्फ 2 ही आदमी खड़े थे हमारे स्वागत के। महात्मा होते हुए भी तो हम गए, हमको बुलाया था जी, हमारे घर पास आए थे आश्रम में, बार बार आग्रह किया था। हम ऐसे थोड़े जाने वाले होते हैं कि जो बुलाए उसके पास चले जाएंगे। तो उन्होंने जो बहुत आग्रह किया कि नहीं स्वामी जी आपने जरूर आना है, जरूर आना है, तो हमने कहा हम आ जाएंगे। तो हम गए, वहां स्टेशन पर कोई रेलवे नहीं आया। हमने तो सोचा था कोई 10-15 आदमी फूल मालाएं लेकर के खड़े होंगे, तो कोई हमारे इज्जत रखी उन्होंने। तो महात्माओं को भी मैं ऐसे बांधवी में देखता हूँ। अगर तू महात्मा है तो क्या पड़ी है तेरे को, उन्होंने बुलाया, ले लिए, बस हो गया। कोई भी ना हो तो कोई बात नहीं। किसी के घर की ऐसी परिस्थिति है, बड़ा आदमी नहीं आता, बच्चा भेज दिया छोटा सा कि जाओ इनको बुला करके ले आओ, चल पड़े, क्या फर्क पड़ता। आशा तृष्णा बहने, ये सब रिश्तेदारी अंदर की बताई। अब यही रिश्तेदारी सबसे ज्यादा बंधन होता है। मोटी मोटी चीजें की गांठें खोलना बहुत आसान होता है, बारीक चीजों की गांठ खोलना बड़ा मुश्किल होता है। आप भी देख लीजिएगा कि किसी चीज को बड़ी रस्सी से बांधा होगा तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस रस्सी को खोलने के लिए। आसानी से खोल करके आप परे कर दोगे, बंडल को खोल लोगे। लेकिन वो रेशम के बारीक धागे से बांधा होगा बंडल, तो उसको खोलना मुश्किल पड़ेगा। उसकी गांठ आपके नाखूनों में नहीं आएगी। कैसे करें? फिर आप सुई लेने जाओगे, सुई लेकर के उसकी गांठ को ऐसा ऐसा ढीला करने की कोशिश करोगे। तो यही दरिया साहब कहते हैं, अरे सन्यासी, वो गृहस्थी है, गृहस्थी के अंदर भी गांठ है, उसकी अंदर की रेशम की गांठें हैं, बाहर की मूंज की गांठें हैं, नारियल की रस्सियां हैं, वो दोनों तरफ से बंधा हुआ है। तू सिर्फ एक तरफ से तो बंधा हुआ है, लेकिन वो रेशम की गांठों से बंधा हुआ है। यात्रा कैसे करेगा? सुख दुख दोनों बहनें बन गई। इनसे तो रिश्ता रखा, मान अपमान से रिश्ता रखा, राग द्वेष से रिश्ता रखा, मन से रिश्ता रखा, मन के अंदर की वासना से रिश्ता रख दिया, तो तू कहता है मैंने रिश्तेदारों से मुक्ति पाई। आगे मोह भयो पुरुष बुद्धि भई धनी, पांचों लड़का जाया। हाँ ठीक है, बस इतना ही। मन भयो पुरुष। अब इस पुरुष को शादी भी की इसने, किसके साथ?
मन की शादी बुद्धि के साथ हो जाती है। और वो कैसी बुद्धि, या कुबुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया। मन रूपी दुल्हे की शादी कुबुद्धि रूपी घरवाली के साथ हो गई, रिश्ता तो नहीं टूटा। यानी सन्यासी तेरे अंदर का मन है, उसके रिश्तेदार अभी तूने खत्म नहीं किए। वो कुबुद्धि रूपी घरवाली तेरे ही घर में रहती है। आगे मुँह भयो पुरुष बुद्धि भई धरनी, पांचों लड़का जाया। पांचों लड़का जाया। 5 लड़के कौन से? 5 विकार। अब कुबुद्धि और मन, इनकी तो शादी हो गई। शादी होने के बाद तो संतान होनी है। तो कौन सी संतानें जन्माए सन्यासी, तेरे को पता है? ये 5 विकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तेरे 5 बेटे हैं जो अंदर के झूले में झूल रहे हैं, तेरे दिल के झूले में झूल रहे हैं। गृहस्थियों के बेटे बाहर दिखाई दे रहे, तेरे बेटे नहीं दिखाई दे रहे, तो उन गृहस्थी में कोई फर्क नहीं। काम यानी कामना अभी भी तेरे में है। कौन सी कामना? मैंने मूर्ति स्थापना कर ली है, और मोहल्ले वाले मेरे कोई मदद नहीं कर रहा। काम तेरे में है, और वो मदद नहीं कर रहे इसलिए तेरे को गुस्सा भी आता है। क्रोध तेरे में है, मोह तेरे में है, अहंकार भी तेरे में। काय का अहंकार? कि मैं धार्मिक हूँ, और धार्मिक आदमी का काम है मंदिर बनाना। एक धर्म का काम हम कर रहे हैं, और इसी धर्म के काम के नाम पर पूरे भारत को नचा रहे हैं। राम मंदिर जरूर। और सन्यासी अंदर से कहता है, समझता है कि जो बना है वो क्या है, संसार। इससे बड़ा मंदिर भी कोई बनाएगा राजनीतिज्ञ? ये जो बना है ये क्या है, जिसको तू संसार कहता है, त्रिभुवन कहता है, वो है क्या? किसका मंदिर है वो? तू बनाएगा तो कितनी ऊंचाई होगी उसकी? आकाश अनंत है, उसकी ऊंचाई होगी 150 फुट, 200 फुट, 500 फुट, फुट पट्टी से नापा जाएगा। इतना मंदिर बनाएगा राम का? तो चौड़ा कितना बनाएगा? पूर्व से पश्चिम तक, पश्चिम से दक्षिण से उत्तर तक इतना चौड़ा मंदिर होगा तेरा? तो कितना मंदिर बनाएगा? लेकिन अहंकार कहते हम राम का मंदिर बनाए। किसी सन्यासी इस चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि देखता है मंदिर तो बना बनाया है। कभी किसी जगह भजन आता है, तेरे भूजन को भगवान बना मन मंदिर आदि। जो बना है मंदिर उसमें पूजा करने नहीं जाता, उसकी तरफ पूज्य भाव से देखता नहीं। पूजा करना विधि नहीं है। जो कुछ संसार में बना है उसकी तरफ पूज्य भाव से देखना पूजा है। एक को हम नफरत से देखते, दूसरे को हम आसक्ति से देखते, पूजा खत्म। सारे संसार की तरफ पूज्य भाव से देखना, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो। जब इस भाव से देखेगा, जो देखूं सो राम सरीखा, फिर तो हो गया वो सन्यासी अंदर से भी मुक्त। आगे प्रकृति अनंत कुटुंबी मिलकर कलहल बहुत मचाया। अब ये प्रकृति यानी माया, ये सारे जो अंदर के कुटुंबी है, ये तेरे जीवन के मकान में ये सब आपस में झगड़ते हैं, कोलाहल मचा देते, तेरे को शांति कहाँ से मिलेगी?
आप ही कल्पना करो कि आप प्रेयर में बैठना चाहती हो, आधा घंटा चुप बैठ करके ध्यानस्थ होना चाहती हो, लेकिन बहू लड़ रही है जेठानी से, देरानी लड़ रही है आपके पास उसी कमरे में, किसी बहाने से आई है अलमारी से कुछ लेने के लिए। खबरदार, मेरी अलमारी को तुमने क्यों हाथ लगाया? आप क्या चाहती हो? एक कान में बैठ करके प्रार्थना करो। आप बैठी हो प्रार्थना के लिए, देरानी जेठानी आ गई। देरानी कह दिया क्यों, जेठानी कह दिया मेरी अलमारी को क्यों हाथ लगाया? इतने फिर उसके बच्चे आ गए, वो आपस में कुछ खिलौने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो माया का, कामना का सारा संसार है, वो तेरा मेरा हो गया। मेरी चीज को तूने हाथ क्यों लगाया, तेरी चीज को मैंने कब हाथ लगाया? ये जो कोलाहल हुआ, आपके ध्यान का क्या हो गया बीच में? तो हे सन्यासी, तेरा ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि जो अंदर तूने गृहस्थी खड़ी कर दी है, सारी की सारी मनसा देवी, बाप और बेटे और सारे करे। बाप चिल्ला रहा है, बूढ़ा हो गया है, वो चिल्ला रहा है, मेरे को कोई पूछता नहीं, फला नहीं। तू कहाँ प्रेयर करेगा, कैसे प्रेयर करेगा? इसके भीतर का सन्यास प्रेयर करवाता है, बाहर के सन्यासी प्रेयर होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ज्योतिषी रहता है, मशहूर बना, बहुत लोग जाते हैं। ग्रहण के दिन मेरे पास आए, सूर्य ग्रहण का ग्राफ था लगने वाला। तो मेरे पास कैसे आ गया? तो कोई गुरु जी घर में एकांत नहीं। मैंने कहा इसका मतलब तेरा घर तेरे को एकांत नहीं देता, तो घर ही तेरा शत्रु हो गया। गड़बड़ कौन डाल रहे हैं? बोलने वाले नहीं, बेटिया बेटा बहू घरवाली वगैरह आया गया। मैंने डिस्टर्ब कौन कर रहा है बता? अच्छा मान ले, उस डिस्टर्ब से भाग करके तू मेरे पास आ गया। गर्मी के दिन थे, मैंने कहा तेरे को मैं एकांत यहाँ मिल जाए, कोई नहीं। मैंने वो बीच वाला ऊपर वाला कमरा जो है वो खोल करके दिया, क्योंकि जब तक ग्रहण है ना, मैंने जप करना है, एकांत में जप करना। मैंने कहा कर ले, मेरे को कोई हर्ज, मैं तेरे साथ जप में नहीं बैठूंगा, क्यों नहीं करना? तो वो बैठ गया। 15 मिनट हो गए, किसी से पैसा लेकर के जप करना। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते, आप करो। उन्होंने उनको कोई तय हो गया होगा सौदा, इतना जप करना है तो इतने पैसे। हर एक के रेट होते हैं, रेट आजकल तो पंडितों के भी रेट होते हैं, गुरुओं के भी रेट होते हैं, सबके रेट होते हैं। तो उसको रेट तय हो गया होगा, वो आकर के बैठ गया। मैं निचले कमरे में था, गर्मी के दिनों में निचले कमरे में रहता हूँ, ठंडा होता है। वो ऊपर जाकर के बैठ, 15 मिनट के बाद पुस्तक लपेट करके अपनी, मैंने कहा तूने तो कहा था ये ग्रहण तो छूटना है शाम को 6:15 बजे, और अभी तो ग्रहण लगा तब आया है 10 बजे, और तूने वो ग्रहण छूटने तक तूने वो ये जो करना था, तू नीचे कैसे आ गया? गुरु जी मेरे को लगा है जब करने बैठ जाओ, इससे तुम्हारे साथ बातें करूँ ना तो कुछ पल्ले पड़ेगा ज्यादा, जब करो तो वो तो हो जाएगा, लेकिन आपके पास बैठूंगा तो कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा। मैंने कहा फिर जिसका जप लिया उसका, उसके साथ क्या करेगा? उसको कह दूंगा कर लिया। कह दूंगा कर, 1.25 लाख जप करना, चलिए आया था ओम महामृत्युंजय मृत्युंजय नमः। मैंने कहा हमारी बहनें देखते देखते भी बोलने लग जाती हो, ओम नमः शिवाय।
उसको कोई घसीट नहीं सकता, तो मरे हुए को कोई भी घसीट सकता। क्या हो गया? बता रहे क्या उसका पंडित का? पंडित। तो वो आकर के बैठा, तो कहते वो जब से मेरे को फायदा नहीं होता जितना आपके साथ बात करके नहीं। तो कहता है कि अब ग्रहण छूट गया लगता है, लोग चिल्लाने लग गए मांगने वाले, अब मैं घर जाता हूँ, अब मैंने नहाना है, उसके बाद मैंने खाना खाना है। मैंने बीच में दूध मंगवा गर्म करवा लिया था, वो ग्रहण लगा था, वो मेरे पास बैठा था, मैंने कहा दूध पियोगे? मैंने दूध पीना है, मैं 4-5 बजे दूध पीता हूँ, थोड़ा सा एक फल खाता हूँ, दूध पीता हूँ, आप पियोगे? ना, मैं ग्रहण के बीच में कुछ नहीं खाता, तो तुम मत खाना, मैं खा लूँ। हर्ष शोक से रहे अतीता, सुख दुख से परे हो जाओ, अशुभ अशुभ से भी परे हो जाओ, उसका नाम संन्यास। क्योंकि सारा संसार परमात्मा का है तो शुभ ही शुभ है, अशुभ कुछ है ही। न जन्मदिन शुभ है, न मृत्यु दिन अशुभ है। जिसको ये समझ आ गई कि परमात्मा अगर शुभ है, इस सारे संसार का त्रिलोक का स्वामी अगर शुभ है, तो अशुभ कहाँ रह गया? मृत्यु भी शुभ है, जीवन भी शुभ है, जन्म भी शुभ है, शुभ ही शुभ है। तो उसको शनिवार क्या रविवार का शुभ ही शुभ है, अमावस्या क्या पूर्णिमा, शुभ ही शुभ है। आगे